हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर वर्कशीट इज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एंड द वर्कशीट नंबर इज 20. Here you will write your name and here you will write your क्लास टीचर्स नेम और ये सब्जेक्ट टीचर्स नेम। और ये क्लास 9 से 12 तक रहेगी ये EMC की वर्कशीट। यहाँ पर आप डेट लिखेंगे। और चलिए सर आज शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट EMC की वर्कशीट। हेलो दोस्तों, इस बार आपके लिए एक चिट्ठी है और थोड़ी गपशप। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जो टाइटल है। तो आप पढ़ेंगे, कुछ एक चिट्ठी पढ़ेंगे और वो देखते हैं कि वो चिट्ठी किसने लिखी है आपके लिए, और थोड़ी गपशप भी पढ़ेंगे। और तो चलिए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी EMC बड़ी। बड़ी मीन्स आपके जो दोस्त आप बोल सकते हो, फ्रेंड बोल सकते हो, या जो आपके साथ रहता हो, और रहने वाले को, साथ रहने वाले को आप फ्रेंड ही बोलते हो। तो आप EMC बड़ी आपसे बात करना चाहती है और वो बोलते ही है जो हर हफ्ते आपके लिए वर्कशीट डिज़ाइन करती है। इस बार मैंने सोचा मैं अपना परिचय दे ही दूँ, और EMC बड़ी ने सोचा कि मैं अपना परिचय दे ही दूँ। जैसे कि आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि सब्जेक्ट्स के टीचर होते हैं, वैसे ही समझ लीजिए मैं हूँ। कि वो बोल रहे हैं कि वैसे ही EMC के टीचर मैं हूँ, या EMC की बड़ी, या EMC की फ्रेंड मैं हूँ। जैसे आपके दोस्त होते हैं वैसे ही मैं भी हूँ। और ये बोलते हैं कि आप टीचर मान लीजिए, फ्रेंड मान लीजिए, जो कुछ चाहे वो मान लीजिए। हालांकि कोविड की वजह से हम मिल नहीं पाए हैं, पर मैं हर हफ्ते आपकी भेजी हुई फीडबैक वर्कशीट्स पढ़ती हूँ। लेकिन जो आप वर्कशीट्स करते हैं, जो अपने टीचर्स को आप सेंड करते हैं उनको करके, तो वो ये ज़रूर पढ़ती हैं। आपने कुछ समय पहले जो फीडबैक दिया था उससे मुझे समझ आया कि आपको बड़े सपने देखना और अपने डरों को समझने वाली वर्कशीट बहुत पसंद आई। और जैसे एक आपने इससे पहले कुछ वर्कशीट से पहले आपने फीडबैक फॉर्म दिया था, फीडबैक वर्कशीट थी, तो वो EMC बड़ी ने पढ़ी और उन्होंने समझा कि आपको जो बड़े सपने देखना और अपने डरों को समझने वाली वर्कशीट है वो काफ़ी आपको पसंद आई। मैं यह भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग शायद खुलकर अपनी बात वर्कशीट में नहीं लिख रहे हैं, इसलिए इस बार मैंने सोचा वर्कशीट की बजाय क्यों ना हम कुछ बातें करें। कि बोल रही EMC बड़ी कि काफ़ी बच्चे ये ऐसे भी हैं जो वर्कशीट में अपनी खुलकर बात नहीं कह पा रहे हैं, अभी भी वो उनमें थोड़ा बहुत डर बाकी है। तो ये बोल रहे हैं EMC बड़ी कि आपको वर्कशीट में कुछ नया टॉपिक समझाने से पहले, कुछ नया टॉपिक बताने से पहले आपसे EMC बड़ी बात करना चाहती है। तो इसमें क्या बता रही है, मैं आपको EMC कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। इसके लिए चलिए एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। नीचे दी हुई टेबल में मैं आपको कुछ सिचुएशन दे रही हूँ, कि मैं आपको कुछ सिचुएशंस दे रही हूँ। एक सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे हम। अब आप अपने कुछ दोस्तों की लिस्ट बनाइए और सोचिए कि क्या आप सब टेबल में दिए सभी कामों के प्रति एक जैसा महसूस करेंगे। और वो काम क्या है देखते हैं, वो पढ़ के देखते हैं। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ, वो अपना ही उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। मुझे स्टेज और समूह में बोलने में थोड़ी घबराहट होती है, और ऐसी बात नहीं कि उनको घबराहट है तो वो इस पर मेहनत नहीं कर रही हैं। मैं आजकल इन दोनों की काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो काफ़ी इसकी प्रैक्टिस भी कर रही हैं। पर मैं बच्चों को बड़े मज़े से पढ़ा लेती हूँ, और नई चीज़ें करना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगता है नई चीज़ें करने में। मैंने हर काम से जुड़े अपने इमोशंस को नीचे दी गई टेबल में दर्शाया है। जो नीचे जो टेबल है, जो एक्टिविटी है, वो नीचे है। इस तरह आपके और आपके दोस्तों के भी इमोशंस इस सब प्रक्रिया में अलग अलग होंगे। आप अपने और अपने दोस्तों के लिए यह सोचिए और उसे इस टेबल में दर्शाइए। तो वो टेबल देखते हैं, टेबल क्या है। वो टेबल ये है। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर आप फ्रेंड्स की लिस्ट डालेंगे, और जो ऑप्शन 1 है स्टेज पर बोलना, समूह में अपने साथियों के साथ कोई गतिविधि करना, अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, कुछ बिल्कुल नया करके देखना जो पहले नहीं किया हो। तो ये EMC ने जो स्टिकर्स बनाए हैं, तो इसमें वो अपने इमोशंस दिखा रही है। यहाँ पर EMC बड़ी स्टेज पर बोलने में थोड़ा चुप है, थोड़ी साइलेंट ये पिक्चर हमें शो कर रही है। और समूह में अपने साथियों के साथ कोई गतिविधि करना, इसमें ये सैड है क्योंकि वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। और अपने छोटे से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में EMC बड़ी को काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए जो स्माइली का फोटो है, पिक्चर है, वो दी गई है।
और कुछ बिल्कुल नया करके देखना, उसको जो बताया था ऊपर उनको एक्साइटिंग लग रहा है, इसलिए थम्स अप का इन्होंने साइन दिया है। तो यहाँ पर आप 3 या 4 फ्रेंड से बात करेंगे और उन पे जो ये चारों पॉइंट्स हैं उनके रिएक्शंस इस पर आपको अपनी नोटबुक में आपको करना है। आगे पढ़ते हैं कुछ और किस्से ईएमसी बॉडी के बारे में, है ना। हम सब अलग अलग, और ये बोल रहे हैं कि इस एक्टिविटी करने के बाद आपको पता चलेगा कि सभी हम अलग अलग हैं। ईएमसी भी इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि हर विद्यार्थी एक दूसरे से अलग है, इसलिए हर गतिविधि करने में उनके अनुभव भी एक दूसरे से अलग होंगे। ईएमसी को बनाया इस तरीके से है, इसलिए बनाया गया है कि यह जानने के लिए और यह व्यक्तियों को या बच्चों को बचाने के लिए कि सभी एक समान नहीं है, उनके जो अनुभव, उनके एक्सपीरियंस है, उनके जो रिएक्शन है वो अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए ईएमसी का एक ऐसा विषय है जिसमें कोई सही गलत जवाब नहीं है और कोई एग्ज़ाम भी नहीं है। और आपको पता ही है कि ईएमसी का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन ये आपको काफ़ी चीज़ें सिखाती है। आपको जीवन में कैसे रहना है, कैसे बढ़ना है, कैसे अपने गोल्स को पाना है, उसके बारे में आपको काफ़ी गाइड करती है, काफ़ी आपको ईएमसी बड़ी आपको समझाती है। आपको गतिविधियां करके जैसा लगता है कि वही सही होता है, आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है कि ईएमसी की पहली खास बात। आपको गतिविधि करके कैसा लगता है वही सही होता है, आपका अपना अनुभव यह है कि ईएमसी की पहली बात। ये बता रहे हैं कि जो भी आप एक्टिविटी करते हो, आपको जैसा भी फील हुआ, जैसे भी आपने उस एक्टिविटी को किया, वही ईएमसी के लिए, ईएमसी बॉडी के लिए खास बात है। वही ईएमसी की वर्कशीट करने में आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सही गलत कुछ है ही नहीं। चलिए दूसरी खास बात के लिए मैं आपको फिर से अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। अब ये अपना फिर से एक किस्सा सुनाएंगे। पिछले साल मुझे 3 दिन की एक लीडरशिप वर्कशॉप में जाने का मौका मिला। इसमें खास बात यह थी कि सभी पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादातर समय छोटे समूह में काम करना था और शाम को अपने अनुभव के बारे में सोचना था। जैसे पिछले साल इन्होंने 3 दिन की एक लीडरशिप वर्कशॉप में काम किया था, इनको जाने का मौका मिला और शायद आपने भी, काफ़ी बच्चों ने वो वर्कशॉप अटेंड की होगी। और इसमें खास बात यह थी कि सभी पार्टिसिपेंट को ज़्यादातर समय छोटे समूह में काम करना था। छोटे छोटे जो ग्रुप्स बनाए गए थे 4 से 5 लोगों के, और शाम को अपने अनुभव, जो एक्सपीरियंस उन्होंने फील किया, जो उन्होंने समझा उस दिन से, वो उनको बताना था, दूसरों के साथ शेयर करना था। वो एक्सपीरियंस क्या हो सकते हैं? समय में काम करके हमें साथ में काम करके हमें कैसा महसूस हुआ, क्या हम एक दूसरे को ध्यान से सुन रहे थे, क्या हम सब अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पा रहे थे, क्या हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे आदि। तो ये कुछ अनुभव थे, जो एक्सपीरियंस थे, वो आपसे पूछे गए होंगे या ईएमसी बॉडी से पूछे गए हैं। हम सब पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए शुरू में समूह में काम करना थोड़ा असहज लग रहा था। मुझे तो और ज़्यादा नर्वस लग रहा था, क्योंकि किसी नए माहौल में खुलकर बात करने में मुझे थोड़ा समय लगता है। ये बोल रहे हैं कि हम सभी एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए शुरू में काम करना काफ़ी असहज था। इतना सिंपल नहीं था कि हम गए और हमने काम शुरू कर दिया। और ये अपने बारे में बताया, इनको काफ़ी नर्वसनेस, काफ़ी ये हिचक रही थी समूह में, ग्रुप में काम करने के लिए, क्योंकि इनको नए माहौल में, एक नए एनवायरनमेंट में थोड़ा समय लगता है उधर काम करने में। लेकिन लगातार समूह में काम करने और उस दौरान अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देने और उसके बारे में और लोगों से बात करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। कि जैसे जैसे आप कोई भी काम करते रहेंगे, और जैसे इन्होंने भी लगातार 3 दिन में वर्कशॉप अटेंड की, तो अपनी फीलिंग्स पर इन्हें कंट्रोल कर पाई और ग्रुप्स में अच्छी तरह काम कर पाई, जिसने इनका कॉन्फिडेंस, जो इनका विश्वास है अपने ऊपर, वो बढ़ा दिया। 3 दिनों के अंत में हम सभी की आपस में काम करने की क्षमता काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। और ये बता रही है कि उनकी जो एफिशिएंसी थी वो काफ़ी इम्प्रूव ली थी। और आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर मैं कह देती कि मुझे तो समूह में काम करने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा, तो क्या मैं समूह में काम करने की अपनी क्षमता को बढ़ा पाती, जो आजकल बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यह अनुभव कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ये बोलते कि मुझे समूह में काम करने से डर नहीं लगता, तो ये शायद इनको लगता है, या मुझे भी लगता है, कि ये अपनी जो क्षमता है वो उस ग्रुप में काम करने वाली वो बढ़ा नहीं पाती। और ये जो इनका अनुभव है, ये इन्होंने एक डायग्राम से यहाँ पर शेयर किया है। यहाँ पर लिखा मेरा अनुभव समूह में काम करना, यहाँ पर मेरा रिफ्लेक्शन।
जो इन्होंने काम करते हुए जो इन्होंने रिएक्शन दिया कि मुझे नर्वस लग रहा था और मेरी बात भी स्पष्ट नहीं थी, इन्होंने साफ रूप से बता दिया जैसे इन्होंने ऊपर बताया है। जो थर्ड पॉइंट क्या है, निरंतर प्रैक्टिस की। आप इन्होंने प्रैक्टिस की, इन्होंने जो रिफ्लेक्ट किया, जो एक्शन वहाँ पर दिखाया कि उनको नर्वसनेस लग रही थी, वो बात नहीं कर पा रहे थे, तो रिफ्लेक्शन से मिले फीडबैक के आधार पर समूह से में काम करने का अभ्यास करना कि इनको पता चला, क्योंकि ग्रुप में काम करने का सबसे बेहतर चीज़ यही है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको पता चल जाता है कि आपकी क्या गलती और क्या आप सुधार कर सकते हैं, और लास्ट में इनके अंदर क्या चेंजेस, क्या बदलाव आए, समूह में ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करना और स्पष्ट रूप से बात करना। तो इस डायग्राम से इन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपने ईएमसी वर्कशॉप आपने अगर अटेंड की है या आप अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको अपने खुद को इस ईएमसी वर्कशॉप में एक इमेजिन करके देखना कि अगर इन सिचुएशंस में मैं भी होता या मैं भी होती तो मैं कैसा रिएक्ट करती, और ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या आपने भी इस तरह से अनुभव किया है, उस पर रिफ्लेक्शन करके कुछ सीखा है। अभी इस तरह के चित्र में उसे लिखकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अपने अनुभव और उस पर रिफ्लेक्शन से सीखना ईएमसी की दूसरी खास बात है, कि जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने अनुभव से, जो आपने जैसा आप कार्य करते हो, जैसा उस पर रिफ्लेक्ट करते हो, जैसा उस पर आप प्रतिक्रिया देते हो दूसरों को, उससे आपको सीखना। इसलिए आप बिना सही गलत की परवाह किए मजे से गतिविधियां कीजिए और उस अनुभव से जुड़ी अपनी फीलिंग्स और विचारों को वर्कशीट्स में लिखिए। यूट्यूब में जवाब क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी और का जवाब है। मैं उम्मीद करती हूँ हम चिट्ठी से आपको ईएमसी को समझने में मदद मिली होगी। इस हफ्ते आप भी मुझे चिट्ठी लिखिए और ईएमसी को लेकर अपने सवाल और अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। इस लास्ट पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि आप जो भी ईएमसी की वर्कशीट करें या जो भी कार्य करें वो अपनी पूरा एंजॉय करके करें, उनसे सीखें और अपने विचारों को वर्कशीट में लिखें। और इसमें बता रहे हैं कि यूट्यूब में जो भी आपको जॉब बताए जाते हैं, यहाँ पर मैं कभी भी आपको ये नहीं बताता हूँ कि अगर मैं बताता हूँ तो अगर कोई आंसर बताता हूँ तो मैं ये बताता हूँ अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं ऐसा सोचता, लेकिन मैं ये साथ में ये भी बोलता हूँ कि आपको भी ये आपको एक हिंट दी गई है, ना कि आप इसको सीधा आपने देखा और अपनी नोटबुक में कॉपी कर लिया और ईएमसी की वर्कशीट कर ली, क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग है। खुद से ही करके यहाँ पे इस ईएमसी वर्कशीट को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जैसे कि ईएमसी बड़ी इसमें बोल रही है। और ये लास्ट में बोलने की मुझे भी चिट्ठी लिखिए और ईएमसी को लेकर अपने सवाल और अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी 1 लाइन में 2 लाइन में या आप जितना लिखना चाहें आप अपना नाम और अपनी क्लास और अगर स्कूल नेम बताना चाहें हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी जो ये ईएमसी की वर्कशीट हमारे जो इस चैनल पर पढ़ते हैं या ईएमसी की वर्कशीट जो ये आज का जो आपकी ईएमसी बड़ी आपके लिए लेकर आई है, आपको कैसे लगी ज़रूर हमें बताएं। लास्ट में आपको कोविड केयर मैसेज पढ़ने को मिलता है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको एक मास्क पहनना चाहिए कोविड-19 की फाइट में सेफ रहने के लिए। And if you find this worksheet helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends, and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।